परिवर्तन ये ऐसा विषय है जिस पर बात किए बिना नहीं रह सकते। जब हम अपनी राशि के स्वामी की बात करते हैं तो यह ध्यान में आता है कि हर साल एक बार उसका गोचर होता है और वह लगभग पूरे 12 महीनों तक एक ही राशि में रहता है। आपको याद होगा कि पिछले साल आपकी राशि का स्वामी बदलने की बात हुई थी और इससे पहले भी ऐसा सुना होगा। ये सब बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव हर साल अपनी गति बदलते हैं। हालांकि वे एक राशि में करीब 12 महीने तक टिके रहते हैं, यानी कुल मिलाकर यह परिवर्तन हर साल लगभग 13 महीने तक जारी रहता है। इस साल हम धनु राशि की बात कर रहे हैं और यह खास क्यों है? एक तरफ शनि की ढैया का असर है तो दूसरी तरफ राहु का गोचर भी होने वाला है। इन दोनों के प्रभाव से शनि की ढैया शुरू हो चुकी है और राहु की स्थिति में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इस साल बृहस्पति देव का गोचर होने जा रहा है और यह बदलाव एक तरह से हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। बृहस्पति का यह परिवर्तन हमें संतुलन बनाने में मदद करेगा, खासकर जब एक ओर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा जो जीवन में चुनौतियां लेकर आएगा और दूसरी ओर राहु अस्थिरता और उलझने पैदा करेगा। इन दोनों शक्तियों के बीच में बृहस्पति की उपस्थिति हमें एक सहायक शक्ति की तरह महसूस होगी। यह एक ऐसा ग्रह है जो हमें मुश्किलों से बचाता है, सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और बुरी परिस्थितियों से उबारने की क्षमता रखता है। जीवन में ऐसे समय में जब असमंजस और संघर्ष बढ़ते हैं, एक सहायक ग्रह का होना हमारे लिए वरदान से कम नहीं है और यही बृहस्पति का गोचर हमें इस साल मिल रहा है जो हमें मुश्किलों से उबारने और सही रास्ते पर चलने की ताकत देगा। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है और यह बदलाव धनु राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बृहस्पति एक साल से वृष राशि में चल रहे थे, लेकिन अब वे मिथुन राशि यानी बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव का प्रभाव धनु राशि के जातकों पर गहरा होगा और इससे जुड़े कई पहलुओं पर असर पड़ेगा। करियर में बदलाव, वैवाहिक जीवन में नए मोड़ या स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं, यह सभी पहलू इस गोचर के तहत प्रभावित हो सकते हैं। इस दौरान राहत के संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि शनि की ढैया का प्रभाव भी बना रहेगा। बृहस्पति का गोचर शनि की ढैया के असर को कम करने में मदद करेगा, यानी अगर किसी तरह का नुकसान हो भी तो बृहस्पति का समर्थन हमें बचाव करेगा। वह सिर्फ हानियों से बचाने में ही नहीं बल्कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने में भी मददगार साबित होंगे। इस साल कुछ खास बदलाव होने वाले हैं। 14 मई को बृहस्पति का गोचर होगा और इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 18 मई को राहु केतु का भी परिवर्तन होगा। इस बदलाव के साथ एक नया ट्विस्ट आ जाएगा क्योंकि बृहस्पति के बाद राहु केतु का गोचर पूरे साल का सबसे बड़ा बदलाव होगा। अगर आपको राहु केतु के प्रभाव और स्थिति के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो यह सही समय है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको महादेव और भगवती की कृपा से उस वीडियो का लिंक जरूर मिले। अब मुख्य विषय पर आते हैं जो कि धनु राशि है। धनु, मकर, कुंभ और मीन ये सारी राशियां बृहस्पति देव के अधीन हैं और बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, जिसका अर्थ है कि आपके घर परिवार और आत्मिक शांति से जुड़ी चीजें इस गोचर से प्रभावित होंगी। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, समझ, स्वास्थ्य और जीवन की कई अहम चीजें जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, भवन, माता के साथ संबंध और शुरुआती पढ़ाई, ये सब कुछ बृहस्पति के गोचर से प्रभावित होते हैं। अब बृहस्पति का गोचर धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन जैसे राशियों के सप्तम भाव में हो रहा है। पिछले साल बृहस्पति छठे घर में थे। जो किसी भी राशि का स्वामी छठे घर में प्रवेश करता है तो यह कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इस स्थान पर होने से हमें कर्ज, शत्रु और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि इस दौरान हमारी मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता, हमारी ऊर्जा घटने लगती है और थकान महसूस होती है। काम करने की इच्छा तो होती है लेकिन परिणाम कम होते हैं। कर्ज, रोग और शत्रु ये सब पीछे लगने लगते हैं और हम महसूस करते हैं कि कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा। अगर आपने पिछले साल अपनी स्थिति में इन समस्याओं को महसूस किया
तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप अपने अनुभव और कुछ राज भी बता सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ वही जो आप चाहते हैं कि शेयर किए जाएं। पिछले साल बृहस्पति की स्थिति ने कुछ नई चुनौतियां पेश की। शायद कुछ शत्रु सामने आए, ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के। और अगर आप कंपटीशन से जूझ रहे थे तो यह जरूर महसूस किया होगा कि यह संघर्ष काफी कठिन था। स्वास्थ्य के मामले में भी अगर पेट, लीवर या डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं आईं तो यह बृहस्पति की स्थिति का असर हो सकता है। कुल मिलाकर पिछले साल बृहस्पति की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसने 12वें घर को भी देखा, जिससे खर्च बढ़े और कुछ बीमारियों ने भी परेशान किया। नफा नुकसान का भी मिला जुला असर रहा। कुछ चीजें उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो पाईं और कुछ रिश्ते भी प्रभावित हुए। इस दौरान शायद आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कभी आपने किसी पर पूरा विश्वास किया और फिर वह उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। अगर ऐसा हुआ है तो यह पिछले साल के बृहस्पति का प्रभाव था, लेकिन इस साल स्थिति अलग होगी। अब जब बृहस्पति छठे घर से निकलकर सप्तम में गोचर करेंगे तो यह आपके लिए एक राहत की खबर है। यह एक नए शुरुआत का समय है, खासकर धनु राशि के लिए जो पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे। यह वह पल है जब सब कुछ बिखरने के बाद एक नई उम्मीद की किरण नजर आएगी। बृहस्पति अब लाभ और समृद्धि की दिशा में भी काम करेगा और यह आपके प्रयासों को साकार होने का मौका देगा। बृहस्पति की दृष्टि जो एक प्रकार का अमृत होती है, अब आपकी ओर होगी। अगर हमें यह आशीर्वाद मिल जाए तो फिर समझिए कि गुरु का आशीर्वाद और आशीर्वाद से भरी जीवन यात्रा शुरू हो चुकी है। जब हम गुरु के आशीर्वाद में रहते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है। अब जो परिवर्तन हो रहे हैं वे काफी गहरे हैं और हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यह समय बड़ा अच्छा योग लेकर आया है, लेकिन इस दौरान हमें कुछ खास गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सवाल उठता है, वो कौन सी गलतियां हो सकती हैं? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। यह विशेष कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी लग्न या नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। यदि आपको किसी निर्णय पर पहुंचने में संकोच हो या कोई दुविधा हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाएं और तभी सटीक निर्णय लें। राशिफल हमें दिशा और जानकारी देता है, लेकिन असल सटीकता हमारे दशा, महादशा और अंतरदशा पर निर्भर करती है। बृहस्पति की स्थिति यदि कुंडली में शुभ है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं तो उसके लिए हमें उपाय भी करने होंगे। उपाय का सेगमेंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम आखिरी में इन उपायों पर चर्चा करेंगे। पहले आइए हम आपके राशि के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। तो धनु राशि के जातकों 14 मई से तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बृहस्पति अब मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो बुध की राशि है। मिथुन राशि जो अपनी समझदारी और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती है, अब आपके जीवन पर एक नया प्रभाव डालेगी। धनु और मकर राशि पर इसका प्रभाव कुछ खास होता है और सप्तम भाव से भी इसका संबंध है, जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक अच्छा बदलाव है। अब जब गुरु सप्तम में गोचर करेंगे तो ब्रह्मांड आपसे 2 बड़े सवाल करेगा। आप किसके साथ चलना चाहते हैं और किसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं? यह सवाल आपके रिश्तों, साझेदारियों और जीवन के मार्ग को पूरी गहराई से प्रभावित करेगा। सप्तम भाव वह जगह है जहां हम अपने रिश्तों और जुड़ावों को देखते हैं, और यह वह समय है जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। यह सप्तम भाव सिर्फ आपके जीवन साथी या पार्टनर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस चीज से जुड़ा है जिसे आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे अगर आप किसी उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए एक पार्टनर की तरह है जो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल यह है कि आप किसे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यह सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर की बात नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है जो आपकी यात्रा में शामिल है। यही चीजें आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने में मदद करेंगी।
सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इन छोटे छोटे पहलुओं को समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये वही चीजें होती हैं जो हमें बड़ी सफलता दिलाती हैं। अगर हम ग्रहों के प्रभाव को समझें तो यह निश्चित रूप से हमें यह देखने में मदद करेगा कि कौन सा ग्रह हमारे रिश्तों, साझेदारियों और जीवन के महत्वपूर्ण कनेक्शंस पर प्रभाव डाल रहा है। और ध्यान रहे, रिश्ते सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं होते, बल्कि किसी भी व्यक्ति या चीज के साथ हमारा जुड़ाव भी इस भाव से प्रभावित हो सकता है। इस समय आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बहुत फर्क पड़ेगा। जिनके साथ आप समय बिताते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, उन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्या आपके संपर्क में वे लोग हैं जो आपके समय, पैसे और ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कराते हैं, या फिर वे लोग हैं जो आपको बिना वजह के गुमराह करते हैं? आपके आसपास के लोग इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे आपकी सफलता में योगदान कर सकते हैं। आपका समय, पैसा और संसाधन तभी सही दिशा में जाएंगे जब आप सही लोगों के साथ जुड़ेंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की, जो रिश्तों और साझेदारी से जुड़ा है। यह एक तरह से दर्पण जैसा होता है जो हमें हमारी असली छवि दिखाता है, क्योंकि यह हमारे सामने होता है। 7th हाउस का प्रभाव उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि इस समय इस भाव से नए रिश्ते और साझेदारियां बनने के अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह समय खास है, क्योंकि अब विवाह के योग बन रहे हैं। आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है 7th हाउस का प्रभाव, जो न सिर्फ रिश्तों और साझेदारियों से जुड़ा है, बल्कि बिजनेस के लिए भी बेहद फायदेमंद है। बृहस्पति का यह गोचर व्यापार के मामले में भी शानदार संकेत दे रहा है। अगर पहले काम में कोई खास बदलाव नहीं था या जॉब में स्थिरता थी, तो अब कुछ नया शुरू होने वाला है। खास तौर पर यह बदलाव पब्लिक इमेज के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की दृष्टि के कारण अब आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। लोग आपको पहले की तुलना में अलग तरीके से देखेंगे। आपके व्यवहार और पर्सनैलिटी में भी एक नयापन आएगा, जो आपके आसपास के लोगों की नजर में आपको और भी प्रभावशाली बना देगा। जब बृहस्पति 7th भाव में प्रवेश करेगा तो उसकी दृष्टि आपके ऊपर होगी, और इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास और ज्ञान आ रहा है। आपकी सलाह, समझ और विचार शक्ति दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होगी, और लोग आपके पास आकर मदद मांगेंगे, क्योंकि आपके पास किसी न किसी तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान है। अगर आप इस समय इस क्षमता को पहचान पाते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे अपने प्रोफेशनल जीवन में लागू करें, क्योंकि यह आपके लिए और दूसरों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। बिजनेस के नजरिए से भी यह एक बेहतरीन अवसर है। 7th हाउस में बृहस्पति का गोचर आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ साथ आपके संपर्कों और साझेदारियों में भी सुधार लेकर आएगा। इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने रिश्तों और साझेदारी को प्राथमिकता देनी होगी। सोचिए, आपने कुछ रिश्ते तो बनाए हैं, लेकिन उनका कोई खास मतलब नहीं है, न उनका भविष्य है, न उनसे कोई गहरा संबंध है। बस कुछ समय के लिए दिल बहलाने की बात होती है। लेकिन अब जो नए रिश्ते जुड़ेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, दाम्पत्य जीवन हो या फिर प्रेम संबंध, इनमें एक असली उद्देश्य और गहराई होगी। इस साल ऐसे रिश्ते आपको सकारात्मक दिशा देंगे और कोई भी रिश्ता अब खराब नहीं होगा। पिछला साल शायद रिश्तों में कई उतार चढ़ाव लेकर आया था। कुछ लोग गलत साबित हुए, रिश्ते बिगड़े और समय और पैसे की बर्बादी भी हुई। अगर आपने यह सब अनुभव किया है तो अपनी राय जरूर साझा करें। लेकिन अब जब बृहस्पति के गोचर का समय आ रहा है तो यह एक नया अवसर लेकर आएगा। खासकर विवाह के मामलों में एक मजबूत और स्थिर योग बन रहा है। इस समय जीवन साथी के साथ संबंधों में एक नई दिशा देखने को मिलेगी, जहां आप न केवल अपनी जोड़ी के साथ लंबा और सुखमय समय बिता सकेंगे, बल्कि उनके करियर में भी उन्नति देखेंगे। साथ ही जो लोग अपने पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुधरने वाली हैं। यह समय पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज के लिए शानदार अवसर लेकर आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी व्यवसाय में साझेदारी करना चाहते हैं।
अगर आपके मन में कोई नया विचार आ रहा है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय को बिल्कुल सही माने। जब आपके राशि के स्वामी अच्छे ग्रहों से युक्त होकर सप्तम स्थान में स्थित हों, तो यह वास्तव में एक बड़ा मौका होता है। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, राहु कुंभ में और शनि मीन में, यानी बृहस्पति पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। यह समय आपके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन इन अवसरों का सही इस्तेमाल तभी संभव होगा जब आप अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका काम हो या वह लोग जो आपके साथ हैं। जब बृहस्पति सप्तम भाव पर अपना प्रभाव डालेगा, तो ध्यान रखें कि यहां पर सिर्फ सतही रिश्ते काम नहीं आएंगे। इस वक्त सच्चाई, ईमानदारी और मैच्योरिटी बेहद जरूरी होंगी, क्योंकि बिना इन गुणों के कोई भी संबंध स्थिर नहीं रह सकता। इस समय आपको खुद को ईमानदारी से काम में जोड़ने और दूसरों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, तो आपको बदले में भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक तरफा लेना किसी काम का नहीं होता। जैसा कि कहा जाता है, आटे में नमक चलाना, यानी थोड़ा बहुत देना ही सही मायने में संतुलन बनाए रखता है। जैसा कि कहा जाता है, बिन नमक में आटा नहीं चलता, यानी किसी भी रिश्ते या काम में केवल लेना ही नहीं, देना भी जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव की। जब गुरु सप्तम भाव में आएगा, तो यह न सिर्फ विदेश यात्रा के योग बनाएगा, बल्कि विदेश में बसने, वहां काम करने और नए अवसर पाने के भी रास्ते खोलेगा। जो लोग पहले से विदेश में हैं और वहां किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय किसी समाधान का संकेत है। अब सबसे बड़ी बात गुरु की दृष्टि के बारे में। गुरु की दृष्टि में अमृत है, और इस साल तो यह अमृत और भी खास होने वाला है। 12 सालों बाद एक ऐसा योग बना है जिसमें आप अपनी इनकम, काम, पद प्रतिष्ठा और नेटवर्क को मजबूत कर सकते हैं। यह समय है जब आपको अपने भविष्य के लिए सबसे सही दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा। धनु राशि के प्रिय जातकों, यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इस अवसर को खोने नहीं देना चाहिए। बृहस्पति के प्रभाव से इस साल आपको कई करियर अवसर मिल सकते हैं, जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि बृहस्पति का प्रभाव इतना सकारात्मक क्यों है। जब गुरु सप्तम घर में प्रवेश करता है, तो उसकी 5वीं दृष्टि से लाभ और प्रगति के रास्ते खुलते हैं। 5वीं दृष्टि का मतलब है जहां से आपके करियर में नया मोड़ और सफलता की उम्मीदें बढ़ती हैं। यह दृष्टि आपके लाभ के स्रोतों को उजागर करती है, चाहे वो आपकी इच्छाएं पूरी करने के रास्ते हों, अतिरिक्त आय के स्रोत हों, या फिर आपके दोस्तों और सोशल सर्कल से मिले अवसर। यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, खासकर जब बृहस्पति आपकी जॉब और नेटवर्किंग के अवसरों को देखता है। आपके मित्रों और उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों से समर्थन और मार्गदर्शन मिलने के आसार हैं, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जिनकी सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि के प्रभाव से बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग मिलने की संभावना है, जो आपकी राह को आसान बना सकते हैं। कभी कभी सिर्फ एक सही दिशा दिखाने से ही बहुत कुछ बदल जाता है। जब बड़े लोग हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो उनकी सलाह हमारी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिशा दे सकती है। गुरु का अर्थ ही है वह व्यक्ति जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। इसलिए जब गुरु की दृष्टि आपके ऊपर हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको यह समझा सके कि कुछ कामों में आप गलत जा रहे हैं और इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। उनके ज्ञान और मार्गदर्शन से ही आपके जीवन में सही बदलाव आ सकते हैं। इस समय आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, खासकर गुरु के प्रभाव से। यदि आप अपनी दिशा सही चुनते हैं और गुरु की सलाह को मानते हैं, तो निश्चित ही सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे। इस अवधि में आपकी पब्लिक इमेज और सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है, जिससे आपको मान सम्मान और पहचान मिल सकती है। बृहस्पति की दृष्टि से आपको कई लाभ मिल सकते हैं,
जैसे प्रॉपर्टी, पैसे का लाभ या फिर आय के नए स्रोत शुरू होना। अगर आप अपनी नौकरी में किसी दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो यह समय सही है। इसके अलावा गुरु की कृपा से कोई योग्य व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जो आपको सही मार्गदर्शन और सलाह देगा। यह सलाह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी, इसलिए ध्यान रखें कि अब केवल महत्वपूर्ण लोगों से ही मार्गदर्शन लें, क्योंकि केवल सही दिशा में मिले निर्देश ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यदि आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते पहले ठीक नहीं थे तो अब वह सुधार सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति के प्रभाव से उनकी स्थिति में भी बदलाव आएगा और वे आपको किसी न किसी रूप में लाभ भी देंगे। इस दौरान जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं, उनके लिए प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी के अच्छे अवसर बन सकते हैं। अगर आप जॉब बदलने का विचार कर रहे हैं तो यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह निर्णय ईगो के कारण न लिया जाए। अगर कहीं कुछ मतभेद हुए हैं तो बेहतर होगा कि आप बड़े भाई बहनों और अपने ऑफिस के सीनियर से मिलकर संवाद करें और पुरानी बातों को सुधारने की कोशिश करें। यह समय खुद को सुधारने और रिश्तों को बेहतर बनाने का है। साथ ही बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से यह भी संभावना है कि कुछ दोस्त जो चालाक या धोखेबाज हो सकते हैं, उनसे दूर रहना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी कर सकते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सच में सहायक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए। अगर हम उन धोखेबाज या चालाक मित्रों से जुड़े रहते हैं तो वे न सिर्फ हमारे काम में रुकावट डाल सकते हैं, बल्कि हमारी पब्लिक इमेज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वे हमारे फायदों में विघ्न डाल सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि सभी दोस्त एक जैसे नहीं होते। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। इस साल ऐसी सकारात्मक और सच्ची मित्रता से बहुत मदद मिल सकती है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जो एक गजब का लाभ ला सकती है। गुरु जब आपकी राशि के पहले घर पर दृष्टि डालेगा तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपके फैसले और भी अधिक परिपक्व होंगे। इससे न सिर्फ आपकी गलतियों में कमी आएगी, बल्कि आपका अनुभव आपको बड़ी सफलता, शक्ति और प्रतिष्ठा दिला सकता है। गुरु का प्रभाव आपके जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिकता का संचार करेगा, जो आपके करियर और पर्सनल लाइफ में सुधार लाएगा। इस समय आपकी सकारात्मकता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि हर कोई सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना चाहता है। आपकी सलाह से न केवल दूसरों को मदद मिलेगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। आपको यह एहसास होगा कि अब आप पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हैं और अब गलतियां कम करने के साथ साथ अपनी कमियों को सुधारने पर भी ध्यान देंगे। यही असल में आपकी सफलता की कुंजी है। लोग आपके बदलाव को देखकर चौंक जाएंगे और वे आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि आपने अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाया और हर स्थिति पर नियंत्रण पाया। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास दूसरों को प्रेरित करेगा और यह साबित कर देगा कि आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप थोड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपने आप पर काम करते हैं तो यह सब संभव हो सकता है। बृहस्पति की कृपा से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आप गुरु की दृष्टि में हैं। गुरु की दृष्टि का मतलब है वह मार्गदर्शन जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे आसान और सही दिशा दिखाता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम जाने अनजाने कर बैठते हैं। यदि आप इस बृहस्पति के गोचर से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, दिखावा और अहंकार से बचना। बृहस्पति की दृष्टि हमें सिखाती है कि हमें अपनी असलियत के साथ काम करना चाहिए, न कि किसी बाहरी दिखावे के पीछे भागना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे में जीते हैं और जब मुसीबत आती है तो उनकी असली पहचान सामने आती है। हमें समझना चाहिए कि असली सफलता वही है जो सच्चाई और मेहनत से मिले, न कि दिखावा और दिखावे के सपनों से। बृहस्पति की दृष्टि का मतलब है जो काम जरूरी है वह खुद के लिए करे, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं।
खुश रहें और आनंदित रहें, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी और को दिखाने के लिए। अब बृहस्पति की अगली दृष्टि, जो नवीं दृष्टि है, वह बेहद महत्वपूर्ण है। यह दृष्टि हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। बृहस्पति की यह नवीं दृष्टि हमारे पराक्रम और मेहनत के घर यानी तीसरे भाव पर पड़ती है। तीसरा घर न सिर्फ हमारी मेहनत को दर्शाता है, बल्कि यह हमारे संचार कौशल, बोलचाल और हर प्रकार के क्रियात्मक कार्यों का भी प्रतीक है। इस दृष्टि के प्रभाव से पब्लिक स्पीकिंग, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपकी बातों में एक ऐसी ताकत है जो दूसरों को प्रभावित करती है और आप बिना किसी खास कोशिश के अपनी उपलब्धियों को दूसरों के सामने ला पा रहे हैं। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते में सुधार और मजबूती देखने को मिल रही है। जिनके साथ कभी कोई परेशानी थी, अब वह दूर हो रही है। गुरु की दृष्टि से आपको वह समर्थन और सहयोग मिल रहा है जिसकी जरूरत थी, चाहे वह टीम वर्क हो, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए सही व्यक्ति या संसाधन की आवश्यकता हो। बृहस्पति इस सब को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो आ रहा है, वह करियर ग्रोथ के मामले में है। यदि आप अपने काम, व्यवसाय या जॉब में कुछ नया कर रहे हैं, तो यह समय है ऊंचाइयों को छूने का। थर्ड हाउस की दृष्टि से यह एक बेहतरीन अवसर मिल सकता है, खासकर यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया या विज्ञापन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये सभी क्षेत्र आपको बढ़ने का अच्छा मौका दे रहे हैं। अगर आप इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से अपनी मार्केटिंग स्किल्स को बेहतर बनाते हुए कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन है। खासकर यदि आप लेखन, सलाह देने या गाइडेंस प्रदान करने के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो यह आपकी सफलता के लिए एक शानदार अवसर है। बृहस्पति की दृष्टि से आपके आसपास के माहौल में जो भी कलह या समस्याएं थीं, वे अब दूर हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी मेहनत को सफलता मिल सकेगी। मेहनत के परिणाम स्वरूप आपको एक नई दिशा मिलेगी और आप अपने प्रयासों में अद्वितीय सफलता पा सकेंगे। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बेवजह की बातें या किसी भी घटना को इधर उधर साझा करने से बचना होगा, क्योंकि इस समय यह आपकी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। जो बात अभी अभी सुनी, उसे तुरंत किसी और तक पहुंचा देना, यह आदत अक्सर दूसरों के मन में अस्थिरता पैदा कर देती है। हर बात को उसी पल साझा करने की बजाय थोड़ा रुककर, सोच समझकर और सही समय का इंतजार करना जरूरी है। जब हम बिना समय देखे कुछ कह देते हैं, बाद में खुद को ही लगता है कि ये तो नहीं करना चाहिए था। अब अगर करियर और फाइनेंस की बात करें, तो यह समय उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल है जो अपने प्रोफेशनल जीवन में बदलाव या नई दिशा की तलाश में है। खासकर उनके लिए जो लॉ, काउंसलिंग, पब्लिक डीलिंग, कोचिंग या लीडरशिप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर कई नए दरवाजे खोल सकता है। यह वक्त नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने का है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या क्षेत्र बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह संकेत है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। सोच समझकर फैसले लीजिए और अपनी बातों को भी उतनी ही समझदारी से साझा कीजिए, ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में उपयोग हो सके। जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन, शादी या फिर किसी भी रिश्ते पर आधारित प्रोफेशनल पार्टनरशिप, इन सभी में यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। खास तौर पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब या पार्टनरशिप मॉडल पर काम कर रहे हैं। धन की आवक बनी रहेगी और काम में स्थिरता का अनुभव होगा। लेकिन याद रखिए, बृहस्पति जैसा गंभीर और जिम्मेदार ग्रह जब सप्तम भाव में होता है, तो यह साफ संकेत देता है कि पार्टनर का चयन सोच समझकर होना चाहिए। आपका पार्टनर सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि इमोशनल तौर पर भी संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए। शुरुआत में जो लोग आपके साथ खड़े हैं, उनकी नीयत और गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है आपके सफर पर। मान लीजिए अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है और माइक हमारा साथी है। अगर माइक में खराबी आ जाए तो पूरा मैसेज डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही बिजनेस या किसी भी साझेदारी में आपका पार्टनर वो माइक है,
उसकी गुणवत्ता ही तय करेगी कि आपकी आवाज कितनी स्पष्ट और असरदार लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए रिश्तों और भागीदारी में शुद्धता, ईमानदारी और जिम्मेदारी सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। जिस तरह किसी कारगर काम के लिए अच्छे टूल्स की जरूरत होती है, उसी तरह आपके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में जो साधन हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्किल्स हो या रिश्ते, उनकी स्थिति पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्या आपने उन्हें समय के साथ अपग्रेड किया है? क्या आप उनका ख्याल रखते हैं? ये सवाल खुद से पूछने का वक्त आ गया है। अब बात करते हैं प्रेम, विवाह और रिश्तों की। बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में गहराई और स्थायित्व का संदेश लेकर आया है। जो लोग सच्चे जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं और मजबूत रिश्ते बन सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए यह एक दूसरे के प्रति और अधिक समझ और भावनात्मक नजदीकी का समय हो सकता है। हालांकि यदि कोई रिश्ता पहले से ही जहरीला हो चुका है या दूरी लगातार बढ़ रही है, तो यह समय उस पर स्पष्ट बातचीत करने का है। घमंड या ईगो में पड़कर चुप न रहें, संवाद ही समाधान है। बृहस्पति, जो ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है, आपको यही सिखा रहा है कि अच्छे संबंध और मानसिक शांति दोनों संवाद और समझदारी से ही बनते हैं। हेल्थ की बात करें तो यह समय मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए भी बहुत सकारात्मक है, यानी एक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का बेहतरीन मौका है। आप महसूस कर सकते हैं कि पाचन से जुड़ी कुछ हल्की दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। मगर घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा योगा, सही खान-पान और खाने की टाइमिंग पर ध्यान देकर आप इस चुनौती को भी पार कर सकते हैं। याद रखिए, क्या खा रहे हैं उतना ही जरूरी है कि कब खा रहे हैं। भोजन का समय आपकी सेहत पर गहरा असर डालता है और यही छोटी छोटी बातें आपकी हेल्थ को मजबूत बना सकती हैं। अब बात करते हैं यात्राओं की। बृहस्पति की चाल यह संकेत दे रही है कि ट्रैवलिंग, खासकर बार बार की या लंबी यात्राएं, आपके निजी रिश्तों में थोड़ी भावनात्मक दूरी का कारण बन सकती हैं। वहीं दूसरी ओर विदेश यात्राएं या इंटरनेशनल कनेक्शंस आपके करियर और नेटवर्किंग के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती हैं। इस दौरान कुछ नए और मजबूत संबंध बन सकते हैं जो भविष्य में बड़े अवसरों का कारण बनेंगे। साथ ही आध्यात्मिक रुचि जाग सकती है। किसी ज्ञानी व्यक्ति या गुरु के संपर्क में आना संभव है, जो आपके जीवन की दिशा को नया आयाम दे सकता है। यह समय है जब हेल्थ, रिश्ते और आत्मिक विकास तीनों पर एक साथ ध्यान देने से आपकी जिंदगी में संतुलन और स्थिरता आ सकती है। इस वक्त मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे अहम है, क्योंकि जब दिमाग स्थिर रहता है तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। अब अगर आप धनु राशि से हैं और बृहस्पति की वर्तमान स्थिति आपकी कुंडली में कुछ उतार चढ़ाव दिखा रही है, तो कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। हर गुरुवार नहाने के पानी में हल्दी की 2 चुटकी या 1 चम्मच मिलाकर स्नान करें। यह शरीर के साथ साथ ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। रोजाना AUM गुरुवे नमः का जाप करना न सिर्फ मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके भीतर सकारात्मकता भी भर देगा। अगर किसी रिश्ते में खटास है या कोई मनमुटाव बना हुआ है, तो उसे दिल से माफ करने का प्रयास करें, क्योंकि क्षमा में बड़ी शक्ति होती है। गुरुवार के दिन अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मीठा बांटें, चाहे वो मिठाई का एक टुकड़ा ही क्यों न हो। ये छोटी सी क्रिया आपके रिश्तों में गहराई और मिठास लाएगी। जितना आप अपने संबंधों को संजोएंगे और स्नेह के साथ निभाएंगे, उतनी ही आपकी जिंदगी में स्थिरता और खुशहाली बढ़ती जाएगी। एक खास राज की बात बताता हूं। हर गुरुवार अपने किसी करीबी रिश्ते से जुड़ी एक सच्चाई को एक कागज पर लिखो, बिना लाग लपेट के, और खुद से पूछो कि उस रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। बृहस्पति यही सिखा रहे हैं कि सच्चे और स्थिर रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में तभी आएंगे जब तुम खुद के भीतर संतुलन और ईमानदारी लाओगे। इस बार किस्मत सिर्फ तुम्हारी कोशिशों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे रिश्तों की गहराई पर टिकी है। जितना अधिक तुम भीतर से सच्चे और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनोगे, उतनी ही तेजी से ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राहें खोलेगा। तो धनु राशि के प्रियजनों,
बृहस्पति के इस गोचर का सार यही है, रिश्तों को दर्पण बनाओ, अपने भीतर झांको और आत्मिक रूप से मजबूत बनो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।